गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट्री में। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद हम ये वीडियो लेके आए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम वीडियोस नहीं बना रहे थे। तो आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2021 यानी कि मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जितनी भी पोस्टें निकली थी उन सभी पोस्टों पे जो स्टे लगे हुए हैं, जो हर्डल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे दो तरह के स्टे लगे हुए हैं इस नोटिफिकेशन पे। तो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हाई कोर्ट में लगे हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो कि कैट में लगे हुए हैं, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जो केसेस लगे हुए हैं जिनकी वजह से इस नोटिफिकेशन पे स्टे आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन ताकि आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंग्रेज सिंह और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो केस है इसके बारे में। तो ये केस नंबर है OA/1445/2021। तो ये जो केस है, ये अंग्रेज सिंह, ये केस जो है ये हमारा जम्मू कैट में है, ये वाला केस। और इसको जो था, इसकी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 29 मार्च 2022 को है। और इस केस को मर्ज कर दिया गया था राजेश सिंह केस के साथ में ही। और ये राजेश सिंह जो केस था ये पहले हाई कोर्ट जम्मू में था और उसके बाद ये हाई कोर्ट जम्मू से ट्रांसफ़र कर दिया गया था कैट में। अभी ये दोनों जो केसेस हैं, अंग्रेज सिंह वाला और राजेश सिंह वाला, ये दोनों कंबाइन कर दिए गए हैं, मर्ज कर दिए गए हैं। और इन दोनों के लिए जो हेयरिंग्स हैं वो सेम ही रहेंगी। तो इस केस में जो है वो 29 मार्च को जो है नेक्स्ट हेयरिंग होनी है। तो तब तक जो है अभी तक कंफर्म नहीं है। और इसमें एक इंटरिम ऑर्डर निकाला गया था जिसमें ये कहा गया था कि सिलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा सकता है, मगर आपको जो है वो किसी भी तरह से फाइनल लिस्ट आउट नहीं करनी है। ये वहाँ पे एक गाइडलाइन जो थी वो दी गई थी, यानी कि कोर्ट का ऑर्डर दिया गया था। तो जिसकी वजह से अभी तक सिलेक्शन लिस्ट आउट नहीं हो रही है। तो ये वाला केस भी एक आपकी सिलेक्शन लिस्ट में एक हर्डल है, एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सिलेक्शन लिस्ट जो है वो रुकी हुई है। इस केस की स्टे की वजह से आपकी जो है अभी सिलेक्शन लिस्ट नहीं आ रही है। तो ये भी एक मेन केस है राजेश सिंह और अंग्रेज सिंह का, जिनको अभी दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो इस केस में नेक्स्ट हेयरिंग होनी है 29 मार्च को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी कैट श्रीनगर में कौन कौन से केस पेंडिंग हैं। तो यहाँ पे हिलाल अहमद भट्ट का एक केस है जिसका पेटिशन नंबर 603 है। और ये केस जो था ये 2020 में आया था। तो इस केस की वजह से कंटेम्प्ट पेटिशन फाइल किया गया था, यानी कि कैट ने कुछ आदेश पहले जारी किए थे कि इन पोस्टों पे कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं की जाएगी, मगर उसके बावजूद जो थी ये नोटिफिकेशन निकाली गई थी। और उस वजह से जो है कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ, यानी कि कोर्ट की अवहेलना हो गई। कोर्ट का जो ऑर्डर था, स्टे ऑर्डर था, उसकी अवहेलना हो गई। और उस वजह से जो है कैट श्रीनगर ने इस नोटिफिकेशन पे स्टे लाया था। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अभी इस केस में नेक्स्ट हेयरिंग जो होनी है वो होनी थी पहले 17 मई 2022, मगर अभी इसको प्रीपोन्ड कर दिया गया। कुछ दोबारा से पिटीशन फाइल की गई होगी कैट श्रीनगर में, जिसकी वजह से जो है इसको थोड़ा पास लाया गया है। और अभी इस पे हेयरिंग जो होनी है वो 11 अप्रैल 2022 को होनी है। तो इस केस का ये भी एक केस है जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन रुकी हुई है। जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आउट होनी है वो भी रुकी हुई है इस केस के स्टे की वजह से। अभी बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। तो ये आ गया यहाँ का ऑर्डर जो कि अभी आया है। यहाँ पे साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है लिस्ट द मैटर अलॉन्ग विद द मेन पिटीशन ऑन 11/4/2022। तो जिसमें ये एक नोटिस निकाला गया था कैट श्रीनगर द्वारा, जिसमें लिखा गया है कि हिलाल अहमद भट्ट वाला जो केस है उसकी अब हेयरिंग जो है वो 11 अप्रैल 2022 को होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। तो पेटिशन नंबर 657 यानी कि 657 जो
पैटिशन नंबर है। इसमें टोटल जो पैटिशनर हैं वो 151 पैटिशनर हैं और ये पहले श्रीनगर हाई कोर्ट में थी और उसके बाद इसको भी कैट श्रीनगर में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इस केस में भी जो है वो 10 अगस्त को हियरिंग होनी है 2022। तो इस केस की जो इंटरिम ऑर्डर था, इस केस में जो रिलीफ दी गई थी कोर्ट द्वारा, यानी कि कैट द्वारा रिलीफ दी गई थी दोनों पैटिशनर को और रिस्पोंडेंट को, यानी कि डिपार्टमेंट को भी रिलीफ दी गया था और जो पैटिशनर थे 151 उनको भी रिलीफ दिया गया था। और इस इंटरिम ऑर्डर में कहा गया था कि सिलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा सकता है, मगर जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगी उसको आउट नहीं किया जा सकता। तो ये इसमें जो था वो मेन इस केस की वजह से जो है सिलेक्शन लिस्ट आउट नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें एक इंटरिम ऑर्डर निकाला गया था इस केस में, जिसमें दोनों पार्टियों को रिलीफ दिया गया था कैट के द्वारा। तो अभी इस केस में भी जो है हियरिंग 10 अगस्त 2020 को होनी है। तो बढ़ते हैं अपने अगले जो केसेस हैं। तो ये जो केस है ज्योति देवी का, ये हाई कोर्ट जम्मू में है, ये अभी पेंडिंग है। तो ज्योति देवी वाला जो केस है तो ये सेम रिलीफ मांगता है जो श्रीनगर हाई कोर्ट में केस अभी पेंडिंग है। तारिक अजीम बानी वाला जो केस है श्रीनगर हाई कोर्ट में, तो ये सेम इन पे जो डिसीजन आएगा तारिक अजीम बानी वाले केस में जो भी डिसीजन आएगा, तो ज्योति देवी वाले जो हैं वो यही डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी वो सेम रिलीफ दिया जाए जो कि इस केस में आएगा, तारिक अजीम बानी वाले केस में आएगा। तो ये दोनों केस अभी हर्डल क्रिएट नहीं कर रहे हैं फिलहाल अभी तक, क्योंकि तारिक अजीम बानी में जो था फैसला आया था हाई कोर्ट का, तो उसमें जो था हाई कोर्ट श्रीनगर ने कहा था कि यहाँ पे 7 सीट्स को रिजर्व किया जाता है, बाकी जितनी भी सीट्स हैं उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू किया जा सकता है। यानी कि हाई कोर्ट श्रीनगर ने साफ तौर पे रिलीफ दी थी और ये कहा था कि इन पोस्टों को छोड़ के, यानी कि 7 पोस्टों को छोड़ के बाकी सारी पोस्टों पे जो है सिलेक्शन लिस्ट निकाली जा सकती है। तो वैसा ही जो है सेम अभी ज्योति देवी के केस में होगा, क्योंकि ये भी सेम रिलीफ मांग रहे हैं जैसी तारिक अजीम बानी वाले केस में मिली है। तो ये भी अभी दोनों केस उतनी हर्डल क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अभी जो हर्डल है, मेन जो प्रॉब्लम है वो है कैट में जो पेंडिंग केस हैं, जैसे कि अंग्रेज सिंह वाला केस और दूसरा केस जो श्रीनगर हाई कोर्ट में पड़ा है हिलाल अहमद वानी वाला। तो ये 2 केस जो हैं अभी तक आपके सिलेक्शन प्रोसेस में जो है हर्डल हैं, एक प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही ये जो केसेस पे इन पे भी जो है इनको बैकेट कर दिया जाएगा कैट में, तो वैसे ही सिलेक्शन लिस्ट आउट हो जाएगी। मगर अभी इनकी जो हियरिंग है वो एक 11 मार्च को है और दूसरी अगस्त 2022 में है। तो हियरिंग में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर उनको प्रीपोन्ड कर दिया जाएगा, यानी कि उन हियरिंग की डेट को पास में लाया जाएगा, यानी कि मार्च या अप्रैल में लाया जाएगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो है वो फास्ट हो जाएगा और सिलेक्शन प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन लिस्ट हमें बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे जो डाउट्स थे, जो भी आपकी अभी तक की जो दिक्कतें थी, वो कुछ हद तक जो है हम आपको बता पाए होंगे। और ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट रहेगा इन पोस्टों की रिक्रूटमेंट सिलेक्शन लिस्ट के रिगार्डिंग, वो सारे अपडेट आपको जो है हमारे चैनल पे दिख जाएंगे। तो आज से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।